राधे राधे। औरत वाकई भगवान का रूप होती है। अगर कहीं धरती पे भगवान को ढूंढना चाहो तो अपनी माँ को देख लेना, उसमें आपको भगवान नजर आएगा। ये मैं केवल अपने निजी अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने पाया है, जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया है। कैसे? शुरुआत एक छोटी बच्ची से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? मान लो आपकी सिस्टर बचपन में आपसे 1 वर्ष बड़ी है ना? आप छोटे हो, वो 1 वर्ष बड़ी हो चाहे, फिर भी आपको गोदी में उठाएगी, क्योंकि औरत के अंदर, जो लेडीज होती हैं, उनके अंदर बचपन से ही करुणा का भाव होता है, प्रेम होता है, एक अपने अंदर समाने की एक शक्ति होती है। अगर प्रेम की कोई निशानी है कहीं भी, तो उस औरत को आप मान सकते हो। तो अगर और गहराई में जाओगे तो विशेषकर जिस जानवरों में भी आपको ये वृत्तियां नजर आएंगी, प्रेम की, अपने बच्चों के प्रति। लेकिन हम अभी बात करते हैं सिर्फ छोटे बच्ची की, उसके अंदर वो गुण कहाँ से आ जाते हैं? अभी एक लड़का अगर बचपन से छोटा है, वो चाहे छोटा है, उसकी सिस्टर बड़ी होगी, जब आस्ते आस्ते दोनों बड़े होंगे तो साधारणतः जो बच्चे होते हैं वो बच्चियों के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होते हैं और झगड़ालू किस्म के होते हैं। बहन के पास कोई चीज़ देखी नहीं कि उसको छीन लेते हैं, उसके हाथ से छीन के खा लेंगे, है ना? केयर नहीं करेंगे। लेकिन एक बच्ची होती है, वो पक्का थोड़ी चीज़ बचा के अपने भाई को दे देती है, पक्का। जे मैं बचपन की बात कर रहा था। इसका उदाहरण मैं अपने से कर सकता हूँ। कैसे? जैसे अभी मेरी सिस्टर मेरे से तकरीबन 1 साल कुछ महीने बड़ी होगी, तो बचपन से ही मुझे वो उठा के कभी इधर लेके जाती थी, कभी इधर लेके जाती थी। और उसके बाद हम स्कूल में गए तो काफ़ी बड़े भी हो गए थे। वो गर्ल्स स्कूल में थी और मैं बॉयज़ स्कूल में था। स्कूल दोनों पास पास में ही थे। अभी मेरा काम क्या कर, मैं जब छोटा ही था उस समय भी, तो मैंने क्या करना, मैं जाके स्कूल, जो गर्ल्स स्कूल था ना, उसके सामने खड़ा हो जाना, है ना? उधर से मेरी सिस्टर ने आना, मतलब मुझे भी पैसे मिलते थे, जो भी घर वालों से बनता था, 1 रुपया जो भी था उस जमाने में देते थे। लेकिन मैं फिर भी चला जाता था गर्ल्स स्कूल के सामने। जैसे ही जाना और मेरी सिस्टर ने आना, और सिस्टर आती थी तो जो उसके पास पैसे होते थे ना, वो मुझे दे देती थी। मैं रियली ये बात बता रहा हूँ, मतलब एक प्रेम, एक करुणा का भाव, एक त्याग का भाव, एक औरत, जहाँ एक लेडीज के अंदर बचपन से ही होता है। ऐसा नहीं कि एक बार, बहुत बार, जितनी भी बार मैंने जाना, क्योंकि उसके अंदर शायद, मैं ये रियलिटी तो नहीं बोल सकता थी क्या सोच होगी, लेकिन उन्होंने यही सोचा होगा कि कोई मेरे पास आता है, हो सकता है मेरा भाई भूख लगी हो, उसको कुछ भी हो, तो एक करुणा का भाव था उसके अंदर। अभी भी है, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं है। अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको अभी भी बहुत दुख होता है। तो ये क्या है? मतलब उनके अंदर एक मोह की भावना है। और लेडी, इसलिए मैं कहता हूँ, प्रेम की निशानी है और परमात्मा का एक रूप है इस पृथ्वी पर। अभी हम बात करते हैं जब थोड़े थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो मैक्सिमम जो बच्चियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, उनके अंदर करुणा का भाव तभी बना रहता है। मैं मानता हूँ थोड़ी चंचल रहती हैं। अभी लड़के क्या करते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं स्टार्टिंग से ही, उनका काम है मारना, ये वो, किसी को झगड़ा करना। लेकिन बच्चियों के अंदर ऐसी कला नहीं होती। बच्चियाँ, मैं मानता हूँ, उद्दत बहुत करती हैं, लेकिन उनके अंदर ये झगड़े की प्रवृत्ति आजकल शायद से सामान्य हो गई है, लेकिन ऐसे सामान्यता पाई नहीं जाती लड़कों के मुकाबले। अभी बात करते हैं शादी के टाइम की। जब तक बच्चियां रहती हैं घरों में तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, किसी दूसरे घर में चली जाती हैं,
मैं मानता हूँ हर किसी के नेगेटिव पहलू भी हैं, है ना, कुछ एक नेगेटिव तत्वों के कारण, लेकिन आज मैं उनके परमात्मा रूपी जो उनके अंदर एक गुण है उसका व्याख्यान करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज में अशुद्धता है और रहा जा रहा। एक बच्ची की शादी होती है, जब माँ बाप बहुत कुछ देते हैं अपनी बच्ची को, लेकिन जब वो एक माँ बनती है ना, जब वो माँ बनती है और उसके बच्चे होते हैं, है ना, तो अगर आपको कितनी भी सैलरी दी जाए आप 24 आवर्स कभी भी काम नहीं कर सकते। एक बच्चा होता है बेचारा छोटा सा, उसकी इतनी अच्छी तरह से केयर करती है। कैसे? उसकी गंदगी को साफ करती है। अगर एक साइड में गीली हो जाता है ना, कोई चादर वगैरह, तो वो क्या करते हैं, आजकल तो बहुत जमाना एडवांस हो गया, लेकिन पहले की बात कर रहा हूँ, गीली जगह पे खुद सो जाएगी, बच्चे को नहीं चल सोने देगी, है ना, हर एक इच्छा पूरी करती है। मुझे याद है, मुझे मेरे पिताजी ने एक स्टोरी सुनाई थी एक लाइफ में, काफ़ी लंबी है वो, और ऐसा नहीं है, मेरी एक इच्छा होती थी डेली रात को कोई ना कोई स्टोरी सुनने के बाद ही मुझे नींद आती थी, और शायद मैंने इतने वर्षों में हजारों स्टोरियाँ सुन रखी होंगी उनकी, हजारों से भी ज़्यादा, और वो स्टोरी मुझे दिल पे लग गई। अभी बताऊंगा नहीं, फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी स्टोरी है वो। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी सब इच्छाएं अपनी जवानी तक मतलब बर्बाद कर देती है ना। अभी अपने आप को देख लेना कभी भी शीशे में देख के कि आप आज जहाँ पे हो वो किसकी वजह से हो, है ना। नहीं तो अगर मोह नहीं होता तो आप कहीं खड्डे में पड़े होते। और वो लोग माँ का प्रेम, माँ के प्रेम को नहीं समझ सकते जिनके अंदर वो दिल ना हो। कैसे? एक माँ का बलिदान कैसा होता है, अपनी जवानी को खो देती है, अपने जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं उनको मार देती है अपने बच्चों के लिए। अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारा धन है जो माता पिता द्वारा कमाया होता है, अपने बच्चे की, मान लो उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके ऊपर लुटा देंगे, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जाना पड़े चले जाएंगे। बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालेंगे ताकि मेरा बच्चा पढ़ लेकर तो अच्छी कोई भी नौकरी प्राप्त करे, लेकिन कहीं भी मतलब नाम कमाए। इस पृथ्वी पे हमें जहाँ तो कोई बहुत अच्छा लगता है, जहाँ बहुत बुरा लगता है, जहाँ कोई मीडियम लगता है, लेकिन एक माँ की नज़र देखो, उसके मान लो 3 बच्चे हैं, कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, कोई कैसा भी होगा, सबको समान रूप से प्रेम करती है। जैसे भगवान, इस पृथ्वी पे कितने अत्याचारी लोग हैं, कितने बड़े बड़े क्रिमिनल, कितने बड़े बड़े पाप कर्मी, और कितने कितने अच्छे आदमी। अच्छे आदमी के लिए भी वही धूप है, वही छांव है, वही रोशनी है, वही वर्षा है, वही सब कुछ है, वही हवा है, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो ऐसा ही, तो ऐसी ही हमारी माँ है, हम सबकी माँ भी ऐसी ही है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं। आप जरा ये सोचें कि एक माँ का बच्चा जब बीमार होता है, कैसे ना कैसे करके, कोई भी जुगाड़ करके, कैसे भी करके, कहीं भी लाइजन लगा के आपको पक्का दिखाएगी, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएगी। और आपका जो पिता है वो भी कहीं ना कहीं, मतलब उसका प्यार कहीं नजर नहीं आता है तो उनका भी बहुत बड़ा रोल जो दिखता नहीं, लेकिन प्रेम वो भी बहुत करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं मदर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ पिता की, तो मेरे पिताजी जब मैं छोटा था एक साधारण आदमी थे, है मतलब, लेकिन जब भी मैं उनसे कोई पैसा मांगता था तो जेब में हाथ डालते थे, जितने होते थे उतने ही दे देते थे, ये नहीं देखते थे कितने का है क्या है, कुछ नहीं। मैक्सिमम उनके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, लेकिन जितने भी होते थे अपनी जेब खाली करके। लेकिन जरा सोचो, ये बेटियां तो शादी के बाद भी पिता की, माता की ही रहती हैं, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा उन बेटों से
जो शादी के बाद बदल जाते हैं। अगर मैं अपनी ही बातें बोलता रहूं तो ये अपना ही गुणगान होने लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों से जो अपने माता पिताओं से दूर रहते हैं, क्योंकि आज मैं मान लो मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ, आज ही मैंने शादी की है और मेरी वाइफ है मान लो, तो मैं क्या करूँगा, अपना सोचूंगा। मेरी वाइफ बोलेगी अलग रहते हैं, ठीक है अलग रहते हैं, क्योंकि उनके मेरा प्रेम बदल गया अभी, तो मैं उनके साथ अलग रहूँगा। लेकिन कल को हमारी स्थिति भी ऐसी ही आएगी। स्थितियाँ बदलते देर नहीं लगती, ये मैंने जाना है। बोला मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है, कि कोई फिल्मी डायलॉग है ये, है ना। तो अगर आज हमारी जुबानी है, बुढ़ापा तो आना निश्चित है, आएगा ही, सबको आया है, हमको भी आएगा, है ना। तो कल को हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, तो हमें कैसा लगेगा। जरा अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। श्री राधे राधे।